Hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi 9 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और टॉप कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आज हमारा थर्ड लेक्चर आएगा दैट विल बी ऑन टेक्निक्स एंड नोटेशन। तो जो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस को सॉल्व करने की एक्सपोनेंशियल्स की एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम उस टेक्निक्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और देखेंगे कैसे वो हमको कंप्यूटेशंस को आसान करने में कितना ड्रास्टिकली हेल्प करती है। और कुछ नोटेशंस है जैसे रियल वेव जो है उसको हम रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी वेव लिख सकते हैं। तो कैसे हम उसको प्रोसीड करेंगे आइए उसको जानते हैं। इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, प्लीज वॉच इट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज press the button for like, it's very important. So moving on, these are some of my education details and I am currently a sophomore at IIT Delhi, that is a second year undergrad. And moving on, so firstly we will talk about the complex notation in view of Euler's formula. So what is Euler's formula? We know that Euler's formula is e to the power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta. So it's very important. The sinusoidal wave जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो वो थी एफ जेड टी इज इक्वल टू ए कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, नाउ सी इफ वी राइट एफ जेड टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ए इंटू ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो यू कैन सी इफ आई एक्सपैंड दिस इट विल बी, आई कॉल दिस एज फेस पी, इट विल बी ए कॉस पी प्लस ए आयोटा साइन पी और इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा विदाउट आयोटा पार्ट तो ए कॉस पी। तो मेरे पास वही चीज निकल के आ रही है एफ जेड टी। वाई इज दिस नीडेड? आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस और कोसाइंस के साथ काम करना बहुत वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी ज्यादा पता होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल्स के साथ काम करना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पे हम एक साइन फंक्शन को एक एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर आयोटा समथिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल्स के साथ काम करना बहुत आसान है क्योंकि उन्हें इजीली डिवाइड मल्टीप्लाई करा जा सकता है, उनकी पावर जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कितना रिड्यूस कर रहे हैं हमारे कैलकुलेटिव वर्क को। So where real part of some complex number epsilon denotes the real part of the complex number epsilon. This invites us to introduce the complex wave function. एक हम अपनी तरफ से complex wave function बोल रहे हैं f tilde zt that is equal to a tilde e to the power iota kz minus omega t. Where is the delta gone? तो डेल्टा कहाँ गया? तो उसके लिए मैं कहूंगा कि e to the power iota kz minus omega t इंटू ई टू द पावर आयोटा डेल्टा लिख दिया मैंने, ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो मैं उसको ऐसे ब्रेक कर सकता था और ए से मल्टीप्लाइड है। तो जो ए टिल्डा है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड दैट इज ए इंटू ई टू द पावर आयोटा टिल्डा। तो जो हमारा फेज कांस्टेंट था वो अब हमारे कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इज रियल एम्पलीट्यूड इंटू ई टू द पावर आयोटा डेल्टा, वेल डेल्टा इज द फेज कांस्टेंट। So यहाँ पे वापस रिपीट है वही बात कि also you can see that the equation contains complex amplitude a tilde that is a e to the power iota delta absorbing the phase constant. The actual wave function is the real part of f tilde as discussed before. अब हम क्या कर सकते हैं, f z t को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ हमारा कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन दैट इज f tilde z t। तो मे बी इससे हमारे कॉम्पिटिशन बहुत आसान हो जाए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसके रियल पार्ट ढूंढ के हम फटाफट से जो भी अननोन फैक्टर्स हैं वो निकाल सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू नो एफ टिल्डा इट इज अ सिंपल मैटर टू फाइंड एफ। द एडवांटेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नोटेशन इज दैट एक्सपोनेंशियल्स आर मच इजियर टू मैनिपुलेट देन साइंस और कोसाइंस। आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी इन सब की कितना याद करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नोटेशन के लिए वी आर गुड विद एक्सपोनेंशियल्स। So proceeding on next with an example, we will see how this helps us. Suppose you want to combine two sinusoidal waves of the same frequency, of the same angular frequency and wave number. दोनों का wave number same है और angular frequency same है। सबसे पहले तो f3 जो हम लिखेंगे that will be equal to f1 plus f2. What is f1? f1 is real part of f1 tilde, okay, and f2 is real part of f2 tilde. Now by property I can write real part of f1 plus f2 tilde that is real part of f3 tilde. So for any wave I can write f3, कुछ भी कोई सुपर इम्पोज वेव के लिए मैं लिख सकता हूँ any wave in this world I can write its real wave equation will be equal to real part of its complex wave equation. So assume f1 and f2 of same wave number and same angular frequency. So I can write f3 tilde as a1 tilde e to the power iota kz, ये मेरा जो है f1 tilde के बराबर है, प्लस a2 tilde e to the power iota kz minus omega t, ये मेरा f2 tilde के बराबर है। तो इसमें मैंने e to the power iota kz minus omega t कॉमन लिया और a1 tilde प्लस a2 tilde से
मेपा ब्रैकेट में आ गया. नाउ सी इट इज सिमिलर टू द रिप्रेजेंटेशन a tilde e to the power iota kz minus omega t. So what does it tells us? It tells us that the resultant wave created after superposition is of the same angular frequency and wave number. इससे हमें ये पता लग रहा है कि उन दोनों के सुपरपोजिशन से F1 और F2 के जो F3 बन रही है वो भी सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सेम वेव नंबर की बन रही है, और उसका जो एम्पलीट्यूड दिया जा रहा है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लेट इट बी A3 tilde that is given by A1 tilde plus A2 tilde. Okay, now also F3 will be is equal to real part of F3 tilde. So it will be given like this. So F3zt will be of some kind of A3 cos. Now wave number is same kz, angular frequency is same omega t plus delta 3. Delta 3 is the phase constant which we don't know, but we can get it easily. How? From the equation A3 tilde is equal to A1 tilde plus A2 tilde. What I can write? A3 into e to the power iota del 3 is equal to A1 e to the power iota del 1 plus A2 e to the power iota del 2. तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसका LHS का रियल पार्ट इक्वल टू RHS का रियल पार्ट, LHS का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू RHS का इमेजिनरी पार्ट. ये जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो हमको दो इक्वेशन मिलेगी, और उन दोनों इक्वेशन से आई कैन इजीली फाइंड A3 एंड आई कैन इजीली फाइंड डेल्टा 3. So I can get A3 and delta 3, and so that I can get the equation of the resultant wave. So you can see how drastically it has decreased our computations, because if I were be going from the trigonometric expressions, I would have used cos A plus cos B, and उसके अंदर फिर मेरे को और computations करने पड़ते और simplification करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे कितना easily मैं complex analysis से A3 और delta 3 निकाल सकता हूँ. तो it's very important method, a very good method, और it's just awesome. तो हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं. तो और डिस्कशन में अब बस एक ही चीज पता है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव्स. लेट देयर बी n waves with different wave number, with different wave number. So although the sinusoidal function equation 9.17 was simple, the wave equation we are talking about, the sinusoidal wave equation, is a very special waveform. The fact that any wave can be expressed as a linear combination of sinusoidal 1. A linear combination of sinusoidal 1 के अंदर भी हम किसी भी wave को express कर सकते हैं, वो that will satisfy the wave equation. ये एक बहुत अच्छी property है sinusoidal functions की. तो हम किसी भी complex function को f z t को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसका एम्पलीट्यूड आयोटा के z माइनस ओमेगा टी डी के. तो हर एक वेव नंबर के लिए अगर हम सारी उनका सुपरपोजिशन लेंगे तो हमको जो फाइनल वेव मिलेगी दैट विल आल्सो सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन. इट इज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ द साइन एंड कोसाइंस. सो बस हमारा लेक्चर आज का यहीं खत्म होता है. दीज वर सम टेक्निक्स एंड सम नोटेशंस व्हिच आर very important because in further lectures I will be using the complex waveform. That is very interesting also. So scan this QR code to know more about us, the 9-pointer community, the fastest growing community for engineering students. And you can follow us on Telegram and Instagram for regular updates. और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट एंड प्लीज डू शेयर इट. काफी हेल्प होती है उससे. सो थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग द सीरीज. More amazing lectures will be awaiting for you. Thank you.